Hi guys, myself Shikha and you are watching your own channel Velocity Learning। आज का मेरा वीडियो 9th क्लास के लिए चैप्टर ग्रेविटेशन से है। ओके, आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारा है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी जो हमारे केपलर सर थे उन्होंने हमें प्लैनेट के मोशन को डिस्क्राइब किया था और नॉट ओनली अबाउट प्लैनेट बट हमारी जितनी सैटेलाइट्स वगैरह होती है उनके मोशन को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और उन्होंने क्या किया था बच्चों, 3 लॉज दिए थे अपने प्लैनेटरी मोशन के, ठीक है, जो कि प्लैनेट के साथ साथ आपके क्या बता रहे हैं, सैटेलाइट के लिए भी एप्लीकेबल थे, यानी सैटेलाइट के मोशन के लिए भी वो एप्लीकेबल थे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि केपलर सर ने उठाया, डायरेक्टली उठाया और प्लैनेटरी मोशन जो के लॉज आपको दे दिए, नहीं, इसके पीछे क्या है, एक थोड़ी सी स्टोरी है या एक बोलो एक पूरी हिस्ट्री है, उसके पीछे थोड़ी सी आपको एक क्विक नॉलेज देने के लिए बताते हैं कि देखो सबसे पहले अराउंड अबाउट अगर मैं बात करती हूँ आज से 2000 ईयर्स अगो, हाँ, वहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए थे जो कि आपके क्या थे, टॉलोमी ने अराउंड अबाउट 140 AD में ये बताया कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसके सेंटर में जो होती है हमारी अर्थ सेंटर में होती है और बाकी सब प्लैनेट क्या करते हैं उसके सराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी सेंटर में क्या बोला उन्होंने, अर्थ बोला। ठीक है, अर्थ को सेंटर में बोला और बाकी सब ऑर्बिट जो प्लैनेट थे वो उसके सराउंडेड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब उनकी जो थ्योरी थी उसको क्या बोला गया, जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्यों? क्योंकि जियो मीन्स अर्थ, सेंटर पर उन्होंने सेंटर में अर्थ को रखा, तो दैट्स वाई जियोसेंट्रिक थ्योरी, राइट। अब इन्होंने बोल दिया कि अर्थ सेंटर में होती है। तो उसके बाद हमारे कोपरनिकस सर आए 1543 में, उन्होंने क्या बोला कि भाई आप तो टॉलोमी सर जो आपने थ्योरी दी है वो सब गलत है, वैसा तो होता ही नहीं है, सेंटर में हम नहीं हैं, सेंटर में सन है। ठीक है, वहाँ पर सन जो होता है वो सेंटर में है और बाकी प्लैनेट उसके सराउंडेड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने सन को सेंटर में बोला और जो आपके टॉलोमी सर थे उनकी पूरी थ्योरी जो उन्होंने दी थी उसको खत्म कर दिया, जो कि आज अगर हम देखते हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सन हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में ही होता है, राइट। तो अब देखो उनकी थ्योरी, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों ग्रीक में सन को हीलियो बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने वहां पर सन को सेंटर में रखा, तो दैट्स वाई उनकी थ्योरी को बोला गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, 1543 में दिया। अब भाई साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डिस्कवरीज करते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो उसके बाद में टाइको ब्राहे सर आए 1588 में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी क्या दी बच्चों, टाइकोनियम सिस्टम दिया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो हमारे मून होता है वो अर्थ के सराउंडेड रिवॉल्व करता है। एग्री, अर्थ के सराउंडेड रिवॉल्व करता है, लेकिन बाकी प्लैनेट भी क्या करते हैं, अर्थ के सराउंडेड रिवॉल्व करते हैं। आला भाई, उन्होंने तो फिर यहीं ला कर रख दिया हमें। टॉलोमी सर ने जो बोला था इन्होंने भी वही बोल दिया, इन्होंने तो कंफ्यूज कर दिया। इन्होंने कहा कि जो निकोलस थे, ये कोपरनिकस थे, ये भी ठीक थे, इनकी थ्योरी भी मिला ली और आपके टॉलोमी सर की थ्योरी भी मिलेगी, अभी और कंफ्यूजन होगी, राइट। अब इनके बाद इस कंफ्यूजन को दूर किया किसने, जोहान्स केपलर ने। ठीक है बच्चों, तो वो 1619 में आपके प्लैनेटरी मोशन के लॉज को लेकर आए और वो आज तक भी एप्लीकेबल है, मतलब उनको कोई भी डिनाई नहीं कर सका है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या थे, 1619 में लेकर आए थे, वो 3 लॉज थे स्टूडेंट उनके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में देखो उन्होंने क्या बताया कि अधिकतर ये पता होता था कि सन के अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं स्टूडेंट, जो वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, जबकि वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होते। उन्होंने यही चीज़ सबसे पहले बताई कि वो जो ऑर्बिट होते हैं वो एलिप्स होते हैं। एलिप्स मतलब हम ओवल शेप भी नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्ट ओवल भी नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसी शेप होती है, सॉरी, कुछ इस तरीके की शेप होती है, राइट। ठीक है, तो ये बोला एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी हमारे जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करते, वो एलिप्टिकल जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें मूव करते हैं, राइट। और जिस तरीके से स्टूडेंट हमारे सर्किल का एक सेंटर होता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं उसमें एक तरीके से 2 फोकस होते हैं, वन दिस, ठीक है, वन दिस। ठीक है, ये 2 फोकस होते हैं या 2 फोकाई होते हैं, राइट। और इसमें से उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
दो फोकाई होते हैं और इनमें से किसी एक फोकाई पर जो होता है सन होता है, राइट। यहाँ पर किसी भी एक फोकाई पर क्या होता है स्टूडेंट, सन होता है। तो क्या कहा उन्होंने, जो लॉ ऑफ ऑर्बिट में बोला कि एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन बीइंग एट वन ऑफ इट्स फोकाई, यानी दो फोकाई हुए इसमें, यानी दो फोकस हुए, फोकाई प्लूरल होता है, यू नो वेरी वेल फोकस का। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दो फोकस होते हैं, उनमें से किसी एक फोकस पर अर्थ ये सन होता है, और जो हमारे प्लैनेट मूव करते हैं वो जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलेप्टिकल होते हैं। तो ये लॉ था उनका आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ। तो अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या था स्टूडेंट उनका, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से एक दो, यहाँ पर अब मैं एक फोकाई की बात करूंगी, दूसरे की नहीं करूंगी, जिस पर कि हमारा क्या है, सन है। यहाँ पर आप ये सन है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों प्लैनेट क्या कर रहा है, इसके रिवॉल्व कर रहा है इसके सराउंड। तो ये लेट यहाँ पर कोई भी प्लैनेट इस तरीके से, ये पी है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, दो पोजीशन लेते हैं स्टूडेंट कि लेट हमारा प्लैनेट जो है वो इस पोर्शन पर है, ए पर है, ठीक है, और एक कांस्टेंट टाइम लेते हैं, ठीक है। राइट आउट 5 सेकेंड ले लो आप, ठीक है। 5 सेकेंड के टाइम में हम देखते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व तो कर रहा है। 5 सेकेंड के बाद में ये जो हमारा प्लैनेट है ए से बी पोजीशन पर पहुंचता है, राइट, ए से बी पोजीशन पर पहुंचता है। और अगर अब हम क्या करें, ये हम सन से इस लाइन को क्या करें बच्चों, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन कर दी हमने सन से इस लाइन को, गॉट इट। अब ठीक है, ये तो एक कंडीशन होगी कि हमारा जो प्लैनेट था वो कहाँ था, ए पोजीशन पर था। आफ्टर 5 सेकेंड ये बी पोजीशन पर पहुंच जाता है, तो ये तो रिवॉल्व करता ही रहेगा। एक हमने पोजीशन ये ले ली, एक हमने पोजीशन यहाँ पर ले ली, इस पोजीशन पर ले लिया कि हमारा जो प्लैनेट है वो इस पोजीशन पर है, दैट इज कॉल्ड योर सी, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड वो जो है हमारा प्लैनेट इस पोर्शन पर पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड योर डी। आफ्टर 5 सेकेंड टाइम इंटरवल जो है वो सिमिलर है, ध्यान रखना वो बिल्कुल सेम है। तो पहले बोला कि एक पार्टिकुलर टाइम पर हमने नोट किया कि जो हमारा प्लैनेट था ए पोजीशन पर था, आफ्टर 5 सेकेंड के बाद वो बी पोजीशन पर पहुंच जाता है। और हम जब इन लाइन को ज्वाइन करते हैं हमारे सन से, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया हमने दोनों पोजीशन पर, पहले ए से बी पर गया 5 सेकेंड पे, फिर हमने ये वाली पोजीशन ले ली कि यहाँ पर प्लैनेट है सी पोजीशन पर है, आफ्टर 5 सेकेंड जो प्लैनेट है वो डी पोजीशन पर पहुँच गया, राइट। ज्वाइन कर दी हमने लाइन, दोनों इस तरीके से हमने लाइन ज्वाइन कर दी। तो अब देखो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया ये स्वाइप कर रहे हैं यहाँ पर, ये एरिया स्वीप हो रहा है यहाँ, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है दोनों एरिया? हाँ ये इक्वल है। अब तुम कहोगे मैडम हमें तो देखने में ये वाला एरिया ज़्यादा लग रहा है, ये वाला एरिया कम लग रहा है। नहीं, ये दोनों एरिया इक्वल हैं, सेम बात कर रहे हैं, सेम इंटरवल ऑफ टाइम की। यहाँ पर हमें टाइम क्या लेना है बच्चों, सिमिलर लेना है। यहाँ पर भी 5 सेकेंड में हमने देखा और यहाँ पर भी हमने 5 सेकेंड में देखा, राइट। तो अब हमारे जो कैपलर सर है उन्होंने क्या बोला, जो सेकंड लॉ था उन्होंने कहा कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड अ प्लैनेट, यानी ये जो लाइंस होती हैं, ये इन्होंने कहा कि जो ये लाइन ज्वाइनिंग होती है द सन एंड अ प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वही हमने क्या कहा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी अगर हमने यहाँ पर 5 सेकेंड ने लिया है तो 5 सेकेंड में अगर मैं इस वाले पोर्शन को बच्चों, इस वालों को यहाँ पर ओ बोलूँ, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि यहाँ पर एरिया ओ ए बी इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा, ओ सी डी। ये दोनों एरिया इक्वल हैं। अब क्यों इसको प्रूव करेंगे हम, देखो कि क्यों, बिल्कुल सही प्रूव करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है बच्चों कि एक चीज़ तो इसमें क्लियर हो रही है कि यहाँ पर हमारा जो प्लैनेट है उसका डिस्टेंस सन से ज़्यादा है, ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, कम है। यानी जब वो सन से क्या हो, फार्दर हो, और एक कंडीशन जब वो सन के नियरर हो,
राइट, इक्वल एरिया स्वीप करेंगे ये, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करेंगे हम कैसे? ये तो हमने बोल दिया कि मैडम आपने लिख दिया, हम थोड़े मान लेंगे इस बात को कि आपने लिख दिया और हम मान लेंगे, ठीक है, नहीं मानो भाई, हम प्रूव करेंगे। कैप्लर-सन ने हर चीज़ को प्रूव किया था। अब देखो, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, कुछ याद है फॉर्मूला उसका? एक फॉर्मूला था उसमें कि F = 1/r²। अभी बस शॉर्ट ले रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ रेडियस से मतलब है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, तो इसीलिए खाली बस यहाँ पर ये ले रही हूँ मैं। F = 1/r², यानी रेडियस के ये जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो अब ये इस लाइन के अडजॉइंग यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सन अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है और ये प्लैनेट और इसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, लेट ये जो R है यहाँ पर, ये R जो है बिगर है और यहाँ पर जो ये R है ये स्मॉलर है, ठीक है ना। ये R इस तरह से ले लो, तो यू नो वेरी वेल कि जो R होता है वो ग्रेटर देन स्मॉल r। देख रहे हो तो आपको फिगर से भी दिखाई दे रहा होगा, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो ये फोर्स है, जब आपका प्लैनेट आपके सन के नियर होगा तो ये जो फोर्स की वैल्यू है यहाँ पर ज़्यादा होगी, ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो स्पीड है प्लैनेट की वो बहुत तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत फास्ट हो जाएगी। और यहां पर स्पीड, क्योंकि ये रेडियस ज्यादा बढ़ गई तो फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी इस जगह पर जब आपका प्लैनेट आएगा तो वो बहुत फास्ट मोशन करेगा और जब यहां पर होगा तो आपका प्लैनेट का जो मोशन होगा वो स्लो होगा, क्योंकि ये रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो फोर्स इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब दूर है तो डेफिनेटली रेडियस उसकी बड़ा हो गया और यहाँ पर पास है तो रेडियस उसका क्या हो गया बच्चों? स्मॉल हो गया, राइट। तो फोर्स भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फोर्स ज्यादा लगेगा और कुछ इस तरीके का मोशन होगा कि अगर आप ये लो, ये सन है सेंटर में और मैं इसको मूव करा रही तो ये फार्दर है यहाँ से, तो ये इस तरीके से जैसे जैसे दूर जाएगा ये स्लो होता चला जाएगा, ये इस तरीके से स्लो होता चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये इस तरीके से यहाँ से, ये अगर यहाँ पर फार्दर है ये इस तरीके से देखो स्लो मूव कर रहा है स्लो मूव, ऐसे स्लो मूव है। और जैसे ये पास में आएगा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये देखो ये स्लो मोशन जिस तरह से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूर जा रहा है, यानी सन से दूर है प्लैनेट, तो उस कंडीशन में जो प्लैनेट का मोशन होगा वो बच्चों कम होगा और जैसे ये नियर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, फास्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि टाइम इंटरवल क्या है? सिमिलर है। टाइम इंटरवल तो सिमिलर है, यहाँ पर भी 5 सेकंड ले रहे थे, यहाँ पर भी 5 सेकंड ले रहे थे। अब भाई सिंपल सी मानो टाइम इंटरवल सेम है तो जिसका स्पीड कम है वो कम एरिया कवर करेगा, अगर मैं आपकी बात मानूं, राइट। यहाँ पर स्पीड कम है तो अब अभी तो आपको ये एरिया ज्यादा दिख रहा था, ठीक है, ये स्पीड कम है तो यहाँ का मोशन भी स्लो हो जाएगा, ठीक है, कम एरिया कवर करेगा कंपैरिजन टू जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर स्पीड तेज हो गई तो ये एरिया ज्यादा कवर करेगा, ठीक है, मतलब कम टाइम में। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये उसी टाइम पीरियड में ये कम एरिया को कवर करेगा, ये वाला डिस्टेंस अगर मानोगे, और ये किसको करेगा? ज्यादा को करेगा, स्पीड तेज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या होंगे? बैलेंस हो जाएंगे स्टूडेंट। बैलेंस मतलब इक्वल हो जाएंगे। जो देखने में अब आपको क्या लग रहा है ये ज्यादा और ये कम लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब इसकी स्पीड तेज होगी तो ये नॉर्मल से इतना कवर करेगा और जब इसकी स्पीड स्लो होगी तो ये इतना एरिया कवर करेगा, राइट। तो अब आपको लग रहे होंगे कि हाँ ये इक्वल हैं दोनों। तो ये सारा डिफरेंस कहाँ से आया? स्पीड से आया। और स्पीड कैसे चेंज हुई? वो डिपेंड करा कि जब भी हमारे प्लैनेट होते हैं जब नियर सन होंगे वो, तो उनका जो स्पीड है उस टाइम पर उनका जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर उनका स्पीड तेज हो जाएगा और जब वो फारदेस्ट होंगे तो वो क्या होगा? उनका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो इट मीन्स इससे ये भी पता चला कि कैप्लर ने हमें ये बताया कि जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व जो कर रहे हैं वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं करते, वो अपने ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड के साथ में रिवॉल्व नहीं करते। उनका स्पीड क्या होता है? फास्ट होता है जब वो सन के नियरर होते हैं
और स्लो होता है उनका स्पीड जब वो सन से फादर अवे होते हैं। ठीक है, दूर होंगे तो स्पीड स्लो हो जाता है और पास होंगे तो स्पीड तेज हो जाता है। तो कांस्टेंट स्पीड से हमारे प्लैनेट मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पर स्लो स्पीड है और यहाँ पर फास्ट स्पीड है, तो ये एरिया यहाँ पर इसी के इक्वल कवर करेगा। ठीक है, गॉट इट। अब ये बात हो गई जो हम कह रहे थे कि अरे यहाँ पर कहीं भी देख लेना, अगर हम और फर्दर कहीं भी बहुत सारी लाइन ज्वाइनिंग मैं अगर कराऊँ कि यहाँ इस पोर्शन पर ले लूँ, यहाँ इस पोर्शन पर आपका प्लेनेट है और आपको जो है ये यहाँ तक फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, तो ये भी इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, इस पोर्शन पर है, राइट बच्चों, ये वाला एरिया, यहाँ वाला एरिया फाइंड करना है, तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला था कि लॉ ऑफ एरियाज, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये मोस्टली किस पे डिपेंड है, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। स्पीड डिपेंड कर रही है आपके फोर्स के ऊपर, राइट। और अभी बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो आपकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना पास होगा उतना फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट की स्पीड जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, और जितना डिस्टेंस पर होगा रेडियस की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारे जो प्लैनेट मूव करेंगे वो अपनी स्लो स्पीड के साथ में करेंगे। गॉट इट। चलिए अब थर्ड की तरफ मूव करें। थर्ड उन्होंने बताया, अब देखो पहले यहाँ पर ये हमने फिर से फिगर बना ली आपकी ऑर्बिट की, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गए बच्चों हमारा, एग्जैक्ट नहीं बन पा रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि हमारी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ओके, चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मैं एक्सिस बना रही हूँ, एक ये हो गया और एक ये एक्सिस हो गया सेंटर में यहाँ पर। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, राइट। तो बच्चों जो ये वाला एक्सिस है ये आपका होता है मेजर एक्सिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर मेजर एक्सिस, और ये जो होता है दैट इज कॉल्ड योर माइनर एक्सिस, राइट, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अब इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी, राइट, और इनको हम बोलते हैं आपके सेमी मेजर एक्सिस। ध्यान देना इस बात पर, ठीक है, सेमी यानी ये वाला, ये होता आपका सेमी मेजर एक्सिस, राइट। अब लेते हैं क्या, अब सर ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो रिलेशन, अब हमने ये तो बता दिया कि जो होते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ये भी बता दिया कि इक्वल एरिया स्वीप करेंगे वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अब कहीं ना कहीं कुछ उनके मोशन और टाइम का रिलेशन भी है। टाइम का रिलेशन अब ऐसा थोड़े ना होगा कि प्लैनेट जो होते हैं जो सन के नियरर है, सन के फास्ट दूर हैं, तो हमने स्पीड तो बता दी कि जो सन के पास होंगे उनका स्पीड तेज होगा, जो सन से फादर होंगे वो क्या होंगे, उनका स्पीड स्लो होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो मरकरी सन के नियर है तो उसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होगी कंपैरिजन टू योर प्लूटो, राइट, क्योंकि वो सबसे डिस्टेंस पर है। ओके, तो यहाँ एक उन्होंने रिलेशन बताया हमें थर्ड वाला कि अगर हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी टी, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी हमारे प्लैनेट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेते हैं, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है कोई भी प्लैनेट जो लेगा, तो उसको बोला कैपिटल टी से, राइट। ओके, तो उन्होंने बोला कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड, हमने कहा था पीरियड का रेवोल्यूशन हमने टी से एक्सप्लेन किया, टी बोला, ठीक है, टी फॉर टाइम पीरियड, तो वहां का उसका स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। और अगर हम इसको सेमी मेजर एक्सिस जो ये ओ ए ओ बी है इसको आर बोल देते हैं, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है, इनको हम अगर आर बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ टाइम यानी टी का स्क्वायर, ठीक है, ऑफ अ प्लैनेट around the sun is proportional to the cube of the semi major axis, to the cube of the semi major axis of its elliptical orbit, ठीक है,
समझ आया कि ये क्या बताया उन्होंने कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट जो है अगर वो टी है, क्योंकि टी को हम टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टाइम पीरियड हमें क्या लेना है कि हमारा प्लैनेट क्या करता है जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है, तो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब किसके ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसके क्यूब के इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा इसके क्यूब के। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये बोलेंगे, क्योंकि रेडियस डेफिनेटली डिफरेंट होगी भाई। अगर ये है कि ये सन है तो यहाँ पर क्या है, ये मरकरी है, ये लो मरकरी हो गया। यहाँ पर अगर मैं ये इस तरीके से दूसरे प्लैनेट अगर लास्ट वाले की बात करती हूँ तो ये यहाँ पर आपका प्लूटो हो गया, तो इसके लिए रेडियस ये हो गई आर हो गई, और इसके लिए रेडियस क्या होगी बच्चों, ये कितना हो गया, ये आर। तो देखो ये और ये रेडियस में डिफरेंस है, तो उन्होंने कहा कि जो ये इस तरीके से जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो टाइम ले रहे हैं रिवॉल्व करने में, ये उनकी रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इट मीन्स हमें पता है तो जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, जितना रेडियस जिसका जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा टाइम भी लेगा रिवॉल्व करने में, वो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये रिलेशन हमें सर ने बताया था। तो इट मीन्स यही रीज़न होता है कि राउंड अबाउट हमारे, अगर मैं बात करती हूँ कि ये मरकरी है, तो मरकरी अपना रेवोल्यूशन क्या करेगा बच्चों, कम टाइम में पूरा करेगा। ठीक है, ये रेवोल्यूशन अगर मैं मरकरी की बात करती हूँ तो मरकरी का रेवोल्यूशन कम टाइम में होगा और प्लूटो का रेवोल्यूशन ज़्यादा टाइम में होगा, क्योंकि प्लूटो क्या है आपके एक फादर, आपके सन से फादर्स्ट है, राइट। तो यहाँ पर राउंड अबाउट मरकरी को कम लेना चाहिए टाइम, तो मरकरी राउंड अबाउट कितना होता है, 81 डेज लेती है बच्चों अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, और प्लूटो जो होता है वो लेता है आपका 247 ईयर्स। देखो 247 ईयर्स लेता है अपने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, जबकि मरकरी सर के नियरर है, तो दैट्स वाई ये ओनली 81 डेज लेती है। और हम कितने लेते हैं, सोचो हम कितने लेते हैं, सब बच्चों को पता है, तो कॉमन चीजें हैं। तो ये चीज हमें क्या बताई थी, ये रिलेशन भी बता दिया था, डिस्टेंस से रिलेटेड भी बता दिया था, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन भी बताया था कि जो आपका प्लैनेट सन से जितने ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उसका रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना ही टाइम भी वो अपने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए लेगा। ठीक है, तो होपफुली ये कैपलर्स लॉज आपको क्या होंगे बच्चों, क्लियर होंगे। और बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।